हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। व्हील्स ऑन फैमिली में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप यू गाइज आर ऑल वेल, ऑल गुड। तो एक बार और फिर आ चुका हूँ मैं टोयोटा के शोरूम में। तो इस बार जो गाड़ी है वो है टोयोटा हाई राइडर। टोयोटा हाई राइडर जो हाइब्रिड मॉडल है और नियो हाइब्रिड में, नियो ड्राइव में क्या डिफरेंस है, ये वीडियो जो है वो उसके ऊपर रहने वाला है। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि दोनों ही मॉडलों के अंदर जो डिफरेंस है, आगे से लेके पीछे तक और ऊपर से लेके नीचे तक या अंदर से लेके बाहर तक, क्या क्या डिफरेंस है कार के अंदर दोनों ही मॉडलों में, तो वो आपको इस वीडियो में सारा मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो चाहे वो ये वाला मॉडल हो या फिर ये वाला मॉडल, तो दोनों ही मॉडलों में लुक्स में क्या फ़र्क रहने वाला है, इनसाइड कैबिन से क्या फ़र्क रहने वाला है और कार के इंजन में क्या फ़र्क रहने वाला है, तो ये वाला इस वीडियो में आपको सारा का सारा कंपैरिजन वाइज देखने के लिए मिल जाएगा। तो कार हम जो है ये नियो ड्राइव से शुरू करते हैं। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये है हाई राइडर का नियो ड्राइव। नियो ड्राइव के अगर फ्रंट पैनल में अगर हम देखते हैं तो ऊपर से आपको देखने में कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा। फ्रंट पैनल का विंडशील्ड दोनों की सेम ही है, एज इट इज़ ही है। इवन इसका जो वाइपर्स जो दिए हुए हैं वो डीप इस तरीके से दिए हुए हैं। मेन डिफरेंस आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आपको फ्रंट ग्रिल के अंदर। फ्रंट ग्रिल अगर आप देखते हैं ये वाला, स्पेशली ये वाला मॉडल, तो इसमें आप देखते हैं ये वाला जो है यहाँ से लेकर के उस तरफ तक पूरा आपको जो है ना ब्लैक उसमें फिनिशिंग में मिलेगा, आपको ग्लॉसरी फिनिशिंग में। आप दिखा दूंगा आपको थोड़ा इस तरीके से करके। बट जब आप हाइब्रिड मॉडल देखते हैं तो हाइब्रिड में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंस रहता है। ये तो ड्राइव वाला मॉडल आपने देखा था जो कि आपने सिल्वर कलर की कार देखी है। ये मॉडल अगर आप देखें ना तो ये हाइब्रिड मॉडल है। अब हाइब्रिड मॉडल की जो ग्रिल आप देखते हैं ये आपको थोड़ा सा अलग डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको क्रॉस थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा, अलग ही डिज़ाइन देखने को मिलेगा। बाकी दोनों मॉडलों के अंदर ये क्रोम फिनिशिंग आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक लास्ट तक आपको पूरी क्रोम फिनिशिंग के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। बट एक्सेप्ट दिस थिंग है तो ये ग्लॉसरी फिनिशिंग में, पर इसका डिज़ाइन जो दिया हुआ है थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। ये आप देखते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा। पहली ये चीज़ जो कि आपको फ्रंट पैनल से कार के अंदर जो देखने के लिए मिलेगा। सेकंड थिंग, आप अगर साइड से देखते हैं तो साइड में जो आपका प्रॉपर हाइब्रिड मॉडल है तो यहाँ पर आपको ये हाइब्रिड की बेजिंग मिल जाती है इस तरीके से देखने के लिए। और बाकी अगर आप साइड से देखते हैं तो साइड से दोनों ही कार जो है वो सेम एज इट इज देखने के लिए मिल जाती है। उसके अलावा अगर मैं रेयर साइड की बात करता हूँ, रेयर साइड आपको जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेजिंग आपको देखने को मिल जाती है। ये मॉडल जी मॉडल है और यहाँ हाइब्रिड की एक और बेजिंग देखने के लिए मिल जाती है। उसके अलावा दोनों मॉडलों में अर्बन क्रूजर हाई राइडर सेम एज इट इज देखने को मिलेगा, जैसे कि आप दूसरे मॉडल में देखते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ अगर नियो ड्राइव की अगर बात करें तो नियो ड्राइव का बैक साइड में आपको यहाँ पर जो है ये वी मॉडल है, टॉप एंड मॉडल है नियो ड्राइव। यहाँ पर प्रॉपर आपको मेंशन देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर सेम एज जैसा मैं आपको बताया था अर्बन क्रूजर हाई राइडर। तो रेयर साइड से आपको देखने के लिए कार इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। कोई भी अगर बाहर से देखते हैं ये तो आपको डिफरेंस बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा कि ये आपका जो मॉडल है ये फुल्ली हाइब्रिड मॉडल है, ये नियो ड्राइव वाला मॉडल है, एक्सेप्ट दी फ्रंट ग्रिल। और फ्रंट ग्रिल में भी जिसको पता है वो देख के बता सकता है कि ये हाइब्रिड मॉडल है, अदरवाइज कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब एक बार इनसाइड कैबिन से मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है। कैबिन में जैसे ही आप कैबिन में बैठते हैं तो सबसे पहली जो नज़र आपकी जाती है वो जाती है MID स्क्रीन के ऊपर। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो नियो ड्राइव का है वो कुछ इस तरीके से है। ये डिजिटल वे में नहीं दिखेगा, ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपका बीच में जो स्क्रीन है ये वाली स्क्रीन आपको थोड़ा सा जो है वो डिजिटल वे में मिल जाती है। अदरवाइज ये सेम एज इट इज़ रहेगा। स्पीडोमीटर और ये आपका RPM मीटर ऐसा देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें हेडअप डिस्प्ले भी नहीं आता टॉप एंड मॉडल के अंदर। उसके अलावा जो वायरलेस चार्जर है वो भी नहीं आता। और जो गियर शिफ्टिंग है इसके अंदर वो इस तरीके से आ जाती है, सेम एज इट इज़ ही रहेगा। पर जो ये वाला गियर बॉक्स है जो नियो ड्राइव वाला है उसका जो ऑटोमेटिक मॉडल है उसके अंदर आपको जो है टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है। और जो हाइब्रिड मॉडल है उसमें आपको जो मिल जाता है गियर बॉक्स में मिलता है CVT वाला। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो नियो ड्राइव है उसमें आ जाते हैं पैडल शिफ्टर्स लाइक दिस। ये प्लस का साइन आप देख रहे हैं, ये माइनस का साइन आप देख रहे हैं। तो इस मॉडल के अंदर जो है वो पैडल शिफ्टर आपको मिल जाते हैं। बट अगर आप हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो हाइब्रिड मॉडल में जो है वो आपको पैडल शिफ्टर नहीं मिलते। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनसाइड कैबिन के इंटीरियर की, तो इंटीरियर आपको जेड ब्लैक इंटीरियर मिलता है पूरा। ये आप देखेंगे ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो आपका हाइब्रिड मॉडल है इसमें आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लू कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको सेम एज इट इज देखने को मिल जाती है नियो ड्राइव के अंदर। तो यहाँ से ये आपको देखने के लिए मिल गया होगा कुछ इस तरीके से जो है वो कैबिन आपका
नॉन हाइब्रिड मॉडल का देखने के लिए मिलता है। अब एक बार मैं लेकर के चलता हूँ आपको हाइब्रिड मॉडल के कैबिन में। ओके, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये है हाइब्रिड वाला मॉडल, हाई राइडर का। हाइब्रिड वाले मॉडल में अगर हम फ्रंट स्क्रीन में देखते हैं तो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये आपको फुल्ली HD क्लैरिटी के साथ देखने के लिए मिल जाती है, और उसमें स्पीडोमीटर और टैकोमीटर जो मिलेगा वो डिजिटलाइज मिलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इसी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पुश बटन स्टार्ट जो है वो थोड़ा सा ब्लूइश टोन में मिल जाता है। नॉन हाइब्रिड मॉडल जो है वो कुछ इस तरीके से फिनिशिंग में देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अंदर का जो इंटीरियर है वो आपको डार्क चॉकलेट फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। ये वाला पैनल पूरा अपार्ट फ्रॉम दिस, ये वाला पैनल भी जो आपको थोड़ा डार्क चॉकलेट की शेड में मिलता है। यहाँ पर आप देखते हैं डोर इंटरिम्स में तो भी आपको जो है चॉकलेट फिनिशिंग के साथ देखने के लिए मिल जाता है। तो ये ड्यूल टोन इंटीरियर के साथ आता है, ब्लैक विद डार्क चॉकलेट फिनिशिंग के साथ। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है हेड अप डिस्प्ले का भी ऑप्शन आ जाता है जो हाइब्रिड मॉडल है। इसके अलावा वायरलेस चार्जर का भी ऑप्शन आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का भी जो है वो आपको देखने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं कार का, ये आप यहाँ से देख सकते हैं राउंड शेप में आपको जो है फिनिशिंग में। ये मॉडल जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका G मॉडल है। इसके ऊपर वाला मॉडल जो आता है वो V मॉडल आता है। मैं कोशिश करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो V मॉडल का भी आपको पूरा का पूरा जो है आपका रिव्यू दूँ। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये वाला पैनल दोनों ही कार का लगभग सेम मिल जाता है, एक्सेप्ट यहाँ से। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो इसका गियर बॉक्स आता है वो आता है अपना CVT फिनिशिंग के साथ, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा सिल्वर फिनिशिंग ब्लैक के साथ दिया हुआ है ग्लॉसरी में, तो ये उसमें नहीं मिलता आपको। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर EV मोड आ जाता है और ड्राइव मोड आ जाता है, तो ये आपको जो है नॉन हाइब्रिड मॉडल के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये हो गया इनसाइड कैबिन से। अब एक बार मैं बूट से भी जो है वो आपको कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ बूट में क्या डिफरेंस रहता है, क्योंकि इस कार का जो हाइब्रिड मॉडल है, इस कार का जो मेन सोर्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बैटरी, जो कि इसके अंदर बूट में आ जाती है। अब एक बार वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने आपको बताया था ये हाइब्रिड मॉडल है। अब हाइब्रिड मॉडल के एक बार बूट में भी देख लेते हैं। जो इसका बैटरी सेटअप दिया हुआ है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये स्पेस जो है वो पूरा का पूरा आपको इतना स्पेस मिल जाता है। इस कार का जो बैटरी सेटअप दिया हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ कोशिश करके। तो ये आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो है वो लिथियम आयन बैटरी का सेटअप दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप कार जो है वो प्रॉपर आप रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। बाकी दोनों ही मॉडलों के अंदर यहाँ लाइट आ जाती है, एक्सेसरी सॉकेट, या थोड़ा सा स्पेस आ जाता है सामान रखने के लिए यहाँ भी। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इतना स्पेस मिल जाता है। बाकी एक बार मैं आपको मैनुअल मॉडल भी दिखाता हूँ कि मैनुअल मॉडल में आपको कितना स्पेस मिलता है। न्यू ड्राइव के बूट स्पेस को भी देख लेते हैं। ये न्यू ड्राइव है आपके सामने, यहाँ पर देखें। न्यू ड्राइव का एक बार मैं देखता हूँ तो ये न्यू ड्राइव का बूट स्पेस मिल जाता है आपको खासा अच्छा खासा एक बूट स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। और अगर आप हाइब्रिड मॉडल देखते हैं तो हाइब्रिड मॉडल के अंदर जो स्पेयर व्हील है वो पूरा नीचे की तरफ दिया हुआ है, कहीं यहाँ पर किस तरीके से खोलते हैं मैं आपको अभी गाड़ी के अंदर दिखाऊंगा। तो ये हो गया बूट स्पेस। अब एक बार मैं इंजन कंपार्टमेंट दिखाता हूँ आपको, इंजन कंपार्टमेंट में क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। इंजन कंपार्टमेंट अगर एक बार खोलते हैं तो अब इस कार के अंदर जो बैटरी सेटअप दे रखा होता है वो दे रखा हो को ड्राइवर सीट के नीचे। यहाँ पर को ड्राइवर सीट के एकदम नीचे दिया होता है लिथियम आयन बैटरी का सेटअप, जिसकी वर्किंग जो रहती है वो रहती है, मैं बताता हूँ आपको। एक ये हो गया कार का इंजन। यहाँ आप देखेंगे नीचे की तरफ तो ये दी हुई है इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर मोटर, ISG मोटर जैसे कहते हैं। इसकी वर्किंग जो रहती है वो कार के जो को ड्राइवर सीट के नीचे बैटरी है उससे पावर लेके आपके इंजन को असिस्ट करता है, सो दैट आपके इंजन के ऊपर लोड कम जाए। प्रॉपर आपकी कार जो है इंजन के ऊपर रन नहीं होती, पर ये जो है इस तरीके से जो आपको 1.5 लीटर का जो है वो 4 सिलेंडर में ये जो कार आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं हाइब्रिड मॉडल की, तो हाइब्रिड मॉडल अब आपको दिखाता हूं। तो ये जो हाइब्रिड मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल में कुछ इंजन की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से रहने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 3 सिलेंडर की कार है, तो ये आप देख सकते हैं ऊपर जो है वो दिए हुए हैं यहाँ पर स्पार्क प्लग, और जो आपका मोटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ। जो ये बूट स्पेस में जो बैटरी सेटअप दिया हुआ है उससे पावर लेकर के ये आपको पूरी कार जो है वो इंजन को चलाती है, असिस्ट नहीं करती, चलाती है।
अब वो किस तरीके से जो है ये मैकेनिज़्म वर्क करता है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, तो मैं आपको पूरा ब्रीफ में बताऊंगा वो वर्किंग किस तरीके से रहती है, किस पार्ट का काम क्या रहता है क्या नहीं रहता। और मैं आपको बता रहा था इसका स्पेयर व्हील जो है वो यहाँ रहता है, मैं दिखाऊँगा आपको एक सेकेंड। स्पेयर व्हील की जो प्लेसमेंट है कार के वो यहाँ रहती है, कुछ ये आप देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर स्पेयर व्हील दिया हुआ है कार के अंदर, और स्पेयर व्हील कहाँ से निकलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे ये हुड आगे की तरफ आप करेंगे यहाँ पर, और यहाँ दिया हुआ है ये स्पेस, तो ये दिया हुआ है ये हुक जो है ये दी हुई है एक रॉड, यहाँ पर आप इसे लगाएंगे और ये रॉड अगर आप घुमाएंगे तो धीरे धीरे आपका जो है स्पेयर व्हील वो नीचे आ जाएगा। ये घुमाएंगे तो ये स्पेयर व्हील जो है वो आपका नीचे आ जाएगा। देन इसको आप जो है चेंज करके फिर वापस उसे वहीं टाइट कर सकते हैं। यहाँ दी हुई है सारा एक्सेसरी का जो ये दिया हुआ है, जैक पाना रॉड, टोचन की रॉड, ये सारा कुछ जो दिया हुआ है वो यहाँ दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ये वार्निंग ट्रायंगल, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी ये इन्फॉर्मेशन वाला लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और अगर इस चैनल में आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन लव यू ऑल, बाय बाय।